हम एक ही साथ मुसलमान, हिंदू मुसलमान एक ही साथ रहते हैं। लेकिन ये क्या है, आप क्या बेफालतू का यूपी उत्तर प्रदेश योगी बहुत बड़ा है। जब हमारे हिंदू भाई बहनों का जब बंगाल में नरसंहार हुआ, जब मेरे ब्राह्मण बिरादरी का, मेरे ब्राह्मणों का, मेरे ब्राह्मण भाई बहनों का कश्मीर में नरसंहार हुआ, तब आप कहाँ थे? ऐसा ये रोया हिंदू, कैमरा उधर दिखाओ, यही हैं रोए हुए हिंदू, यही हैं सोए हुए हिंदू। अरे इन्हीं को तो जगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, इन्हीं को तो जगाने के लिए सब कर रहे हैं। ये देश सेकुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हिंदू हैं, वरना किसी भी 56-57 इस्लामिक देशों में चले जाइए, कोई भी देश सेकुलर नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम के डीएनए के भी मुस्लिम है इस देश में। मोहम्मद शमी क्रिकेटर जो हैं उनके भी डीएनए के, अभी उन्हीं की मोहम्मद शमी की बेटी ने होली खेली, तब आप लोग सवाल नहीं करते हो, तब ये लोग सवाल नहीं करते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। कोई बड़ा अच्छाई नहीं करनी है मुसलमानों की इन लोगों को। मैं सनातनी हूं, लेकिन कानून सबके लिए एक है, क्योंकि देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो सनातनी हो, सभी के लिए कार्य हो रहे हैं और होते रहेंगे। कहा जा रहा है कि वक्त में जो संशोधन हो रहा है मुसलमानों के लिए इतिहास में सबसे काला दिन है, आपको क्या लग रहा है उस पे? ये तो बिल्कुल बहुत अफवाह फैलाई जा रही है। ये तो मुसलमानों के हित का कानून है, तो बोल रहा हूं मैं। और जो कमज़ोर लोग हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, जो भी वक्फ की संपत्ति है, तो उसका उपयोग कभी किसी स्कूल के लिए, किसी अस्पताल के लिए या अन्य किसी गरीब की, मुस्लिम की मदद के लिए नहीं हो रहा है। और ये जो बड़े राजनेता हैं, तो उन्होंने क्या कर रखा है, बड़े बड़े राजनेता मुख्यमंत्री रहे हों, उप मुख्यमंत्री रहे हों, तो उन्होंने वक्फ की जमीन को अपनी समझ करके उस पर बहुत कब्जा बनाए हुए हैं, सैकड़ों एकड़ पर। कैसे चलेगा? देश का मुसलमान तो परेशान है, उनकी जमीनें या कब्रिस्तान छीना जाएगा तो कौन कहता है ये? ओवैसी साहब कह रहे हैं, या तमाम जितने विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी से ले, मुसलमान भाइयों का इंटरव्यू लिया आपने? हाँ बिल्कुल लिया, लेकिन वो तो खुश है। क्या वो कह रहे हैं हाँ या ना? लेकिन उनके मसीहा तो ओवैसी साहब है ना। उनके मसीहा आप कैसे कह सकते हो ओवैसी साहब है? क्या मोदी साहब मुसलमान भाइयों के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या जो हज सब्सिडी पहले मिलती थी, पहले कितनी मिलती थी, आज की डेट में कितनी मिलती है? आप मुसलमान समाज में जाके पूछिए, उनसे बात करिए, आप खुद ही कंफर्म करिए ना। ये तो आप मीडिया वाले बोल रहे हैं कि उनके मसीहा ओवैसी जी हैं, ये मीडिया वाले बोल रहे हैं कि उनके जो मसीहा है वो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ऐसा कुछ नहीं है। भारतवर्ष जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखा आपने, शाहीन और तो और उसके साथ साथ मैं एक स्टेटमेंट और देता हूँ, ओपनली ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं कि मुसलमान भाई बहन भी चाहते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने। अब आप बताइए, आप मेरी बात को कैसे काटेंगे? हमारे मुसलमान भाई बहन भी चाहते हैं कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने, उसमें मेरे मुसलमान भाई बहन भी मेरा साथ दे रहे हैं। अब बताइए आप मेरी बात का कैसे काटेंगे? क्या काट होगा आपके पास मेरी बात का? इनको खुजली ज्यादा इसलिए मची है क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो गई है। ये जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी, उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर पे, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम फैक्टर पे और ब्राह्मणों के फैक्टर पे, तो इनकी रोटियां नहीं सिक रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो सनातनी हो, सभी के लिए कार्य हो रहे हैं और होते रहेंगे, नो डाउट होते रहेंगे। और आप कह रहे हैं कि अगर सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, तो फरमान तो इसी देश में जारी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सड़कों पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ेंगे तो आपके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे, लाइसेंस जब्त कर लिए जाएंगे। ये कौन सा साथ दे रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं? सबका सम्मान कैसे हो रहा है? हम हिंदुओं ने कब सड़कें घेर के हनुमान चालीसा का पाठ किया? आप हमको ये बताइए। कांवड़ भी तो निकालते हैं हिंदू, कांवड़ निकालते हैं, तो क्या उनके यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है? जब उनके यहाँ आला हजरत का कार्यक्रम होता है या फिर ईद का कार्यक्रम होता है या मुहर्रम का जुलूस होता है, क्या वो नहीं निकलता है? हम कब घेर रहे हैं सड़कें? हम कब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? भैया मैं तो बोलता हूँ, ये पीछे है सड़क, बीच रोड पे मैं बैठ जाता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ अभी आपके सामने, मीडिया के सामने, ऑल इंडिया न्यूज़ के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। अगर मैं अरेस्ट नहीं हुआ तो जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जितना मांगूंगा उतना देना पड़ेगा। मैं सनातनी हूं, लेकिन कानून सबके लिए एक है, क्योंकि देश में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन इससे पहले भी तो यही कहा जा रहा है कि इससे पहले नमाज पढ़ रहे थे, सड़कों पे पढ़ रहे थे ना, इससे पहले भी चीजें हो रही थी। वक्त इबादत की जगह कौन सी है? हाँ। इबादत की जगह कौन सी है? मस्जिद है, मस्जिद है, अपना घर है या सड़क है? हाँ। क्या देश में कमी पड़ गई मस्जिदों की? जो सड़क ही चाहिए। सड़क का मतलब क्या होता है? सड़क का मतलब होता है शाहीन बाग, सड़क का मतलब होता है प्रोटेस्ट। तो ये नेगेटिव मैसेज आप क्या ये समाज में देना चाहते हो? कोई भी रामायण का आपने पाठ क्या ऐसे बीच सड़क पे होते हुए देखा है आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखा है हाँ या ना? रामायण का पाठ बीच सड़क पे देखा? नहीं देखा होगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी को सड़क पे देखा?
तो वो भी हमारे साथ ही हमारे मुसलमान भाई बहन, उनको काहे सड़क पे उतरने देंगे भैया? बढ़िया अपना मस्जिद में नमाज पढ़ें, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, वही हिसाब किताब चल रहा है। पहले भी हिंदू मुसलमान रहे हैं, अभी ही क्या जरूरत पड़ गई? इतना ज्यादा कह रहे कि योगी की सरकार है, न मुसलमान सुरक्षित है न उनकी मस्जिदें सुरक्षित है। सब सुरक्षित है, संभल में सुरक्षित देखा है, है, सब संभल में दिखा है। बिल्कुल सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। हम एक ही साथ मुसलमान, हिंदू मुसलमान एक ही साथ रहते हैं। लेकिन ये क्या है, आप क्या बेफालतू का यूपी उत्तर प्रदेश, योगी बहुत बड़ा है। जब हमारे हिंदू भाई बहनों का जब बंगाल में नरसंहार हुआ, जब मेरे ब्राह्मण बिरादरी का, मेरे ब्राह्मणों का, मेरे ब्राह्मण भाई बहनों का कश्मीर में नरसंहार हुआ, तब आप कहां थे? ऐसा ये रोया हिंदू, कैमरा उधर दिखाओ, यही हैं रोए हुए हिंदू, यही हैं सोए हुए हिंदू। अरे इन्हीं को तो जगाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, इन्हीं को तो जगाने के लिए सब कर रहे हैं। जो हिंदू हो करके खुद को हिंदू बोलने पे जिनको शर्म आ रही है, इनके लिए कर रहा हूं मैं। आरोप भी तो यही लगवा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हैं जब ऐसी बातें करते हैं। खुद ही सोचिए, वो विभीषण हमारे यहाँ जो रहे हैं ना त्रेता युग से, हाँ, ऐसी विभीषणों की वजह से ये देश गड्ढे में गया है। हाँ। मुसलमान भाइयों बहनों से कोई शिकायत, उतनी शिकायत नहीं है जितनी ऐसे लोगों से है, उतनी शिकायत नहीं जितनी ऐसे लोगों से है। अगर जितना ईमानदार एक मुसलमान अपने धर्म के प्रति है, क्या इतना ईमानदार एक हिंदू अपने धर्म के प्रति हो सकता है? अगर अपने धर्म के प्रति हिंदू उतना ईमानदार होता तो क्या देश में ऐसे सीन आते? ये देश सेकुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हिंदू हैं, वरना किसी भी 56-57 इस्लामिक देशों में चले जाइए, कोई भी देश सेकुलर नहीं है। सब अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं, अपने मजहब के हिसाब से चल रहे हैं। मैं दुबई गया, मैं अरब गया, मैं यूएई गया, हर जगह होके आया। अरे डिसिप्लिन सीखना है तो उन लोगों से सीख लीजिए कम से कम, या खुद को बर्बाद करके ही दम लेंगे। वैसे भी भारत के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, पाकिस्तान से लेकर फिलिस्तीन से लेकर इराक, बहुत देश हैं, और पीठ पीछे बहुत कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इस देश को टूटने में समय नहीं लगेगा। कैसी अफवाह है जी, कैसी अफवाह है जी? कैमरा उधर करिए, कैसी अफवाह है जी? ये अफवाह नहीं है, मैं कह रहा हूँ। मैं देखिए, मैं उधर एक चीज है, नहीं ठीक है, उनका छोड़िए। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम भाइयों की जमीन छीनी जाएगी तो खून की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो खून की कुर्बानी भी देंगे, लेकिन मुसलमान भाइयों की जमीन नहीं छीनने देंगे सरकार से। कौन कह रहा है ऐसा? समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इमरान मसूद हैं, कह रहे हैं खून देना पड़ेगा तो खून भी देंगे। राजनीति है ना, राजनीति है, मुसलमान भाइयों को बहनों को भड़काने की राजनीति है। इमरान मसूद साहब ऐसा कह रहे हैं। इमरान मसूद साहब से हम एक सवाल करते हैं, जब वो हमारे मुसलमान भाई बहनों को भेजेंगे लड़ाई करने के लिए, क्या वो खुद उतरेंगे? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, किसी को भी भड़कने की जरूरत नहीं है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप मुसलमान हैं, आप अपने धर्म का कार्य करिए, आप अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टर रहिए, अच्छे से रहिए। हम तो बस सनातनियों से, हिंदुओं से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया तुम लोग भी कट्टर हो जाओ, तुम लोग भी मुसलमानों से थोड़ी सीख ले लो, थोड़ा अपने धर्म को समझने लगो। हम तो समझा रहे हैं, हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक बात आप सिंपल समझ लीजिए, मुसलमान मुझे पसंद नहीं करते, मैं मुसलमानों को पसंद करूं या ना करूं, चलो वो तो खैर बाद की बात है, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारी अल्लाह की जमीन और हमारी जिंदगी जय श्री राम और हरे कृष्णा के नारों के साथ में बीत जाएगी, इसके आगे हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह की जमीनें छीनी जाएंगी तो शाहीन बाग बना देंगे। पिछली बार आपको ध्यान है, अभी एक मेरा मुसलमान दोस्त है, उसका नाम है नदीम। हालांकि वो बाबा बागेश्वर का भी भक्त है। ऐसे भी मुसलमान लोग हैं इस देश में, बताइए। एपीजे शाहीन बाग बनाने की बात करते हैं। अब बात ना काटिए बीच में। एपीजे अब्दुल कलाम के डीएनए के भी मुस्लिम है इस देश में। मोहम्मद शमी क्रिकेटर जो हैं, उनके भी डीएनए के। अभी उन्हीं की, मोहम्मद शमी की बेटी ने होली खेली, तब आप लोग सवाल नहीं करते हो, तब ये लोग सवाल नहीं करते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। कोई बढ़ाई अच्छाई नहीं करनी है मुसलमानों की, इन लोगों को हमेशा नेगेटिव बोलना है। और राजनेता की बातों में ऐसे लोगों को अपना ब्रेन वॉश करके इस सोसाइटी के अंदर लड़ाई करवानी है, मेरा तो ये मानना है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे अगर अल्लाह की जमीन छीनी जाएगी, क्या लग रहा है? कहाँ बनाएंगे? पूरे देश में कह रहे हैं बना देंगे। देश में कोई एक हिस्सा तो होगा जहाँ से शुरुआत होगी। पिछली बार तो बना था शाहीन बाग। आए ना उत्तर प्रदेश, स्वागत करेंगे। हाँ। आए तो वहाँ तो बुलडोजर चल जाता है, दिक्कत तो यही है ना। रेखा गुप्ता स्वागत करेंगी। हाँ। दिल्ली में स्वागत करेंगी रेखा गुप्ता। हाँ। कहा जा रहा है कि वक्त में जो संशोधन हो रहा है, मुसलमानों के लिए इतिहास में सबसे काला दिन है। आपको क्या लग रहा है उस पे? ये तो बिल्कुल बहुत अफवाह फैलाई जा रही है। ये तो मुसलमानों के हित का कानून है। यही तो बोल रहा हूँ मैं। और जो कमज़ोर लोग हैं, पसमानदा मुसलमान हैं,
जो भी वक्फ की संपत्ति है तो उसका उपयोग कभी किसी स्कूल के लिए, किसी अस्पताल के लिए या अन्य किसी गरीब की, मुस्लिम की मदद के लिए नहीं हो रहा है। और ये जो बड़े राजनेता हैं तो उन्होंने क्या कर रखा है, बड़े बड़े राजनेता मुख्यमंत्री रहे हों, उप मुख्यमंत्री रहे हों, तो उन्होंने वक्फ की ज़मीन को अपनी समझ करके उस पर बहुत कब्जा बनाए हुए हैं, सैकड़ों एकड़ पर। अब सरकार कार्रवाई कर रही है तो उनको दिक्कत हो रही, कर रहे हैं कि काला दिन मुसलमानों तो के लिए अब ऐसा है ना, यही तो बात है, मुसलमानों को भी समझने की है कि ये उनके हित का कानून है या उनको नुकसान पहुंचाने वाला है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस देश के जितने भी गरीब और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो इसका निरंतर समर्थन कर रहे हैं, कोई इसके विरोध में नहीं है। मैं एक पॉइंट अपना ऐड करना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि जितनी अगर वक्फ संशोधन पे अगर इंसाफ करना है तो वो इंसाफ एक ही तरीके से हो सकता है कि कुछ गिने चुने जो 15-20 नाम है लिस्ट में, इन नेताओं से जमीन लेकर के सब मुसलमानों में बांट दो। हम अब भी पीछे नहीं हट रहे हैं, बांट दो हमारे मुसलमान भाई बहनों में। हम नहीं पीछे हट रहे हैं, हम नहीं पीछे हट रहे हैं, हम नहीं पीछे हट रहे हैं, बांट दीजिए हम मुसलमानों में। लेकिन वो गिने चुने लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। और अडानी के मैटर में भी, हालांकि मुझे नहीं पता ऑन कैमरा मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, अडानी और अंबानी जी के मैटर में भी कभी कभी हम ये बात बोलते हैं कि सारी चीजें एक मनुष्य के हाथ में नहीं होनी चाहिए। पब्लिक है, संपत्ति है अगर सार्वजनिक, तो पब्लिक का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए। वैसे ही वक्त के मामले में कहेंगे कि अगर इतना ही ज्यादा उनको दिक्कत हो रही है तो बड़ा दिल दिखाइए ना। ओवैसी जी बड़ा दिल दिखाएं, ममता बनर्जी बड़ा दिल दिखाएं, उमर अब्दुल्ला बड़ा दिल दिखाएं, आजम खान जी जेल से बड़ा दिल दिखा दें, तेजस्वी यादव बड़ा दिल दिखाएं, चलो बांट दो, सारी सब संपत्ति बंटवा दो मुसलमान भाइयों में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी कह रहे हैं ना, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं आप, उनका बयान आया कि हमारी सरकार बनवाइए, हम वक्फ को कूड़ेदान में फेंक देंगे। क्या कह रहे हैं आप? अब ये तो हिंदुओं को, सनातनियों को, चूंकि हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा धर्म वही है, सभी को समझने वाली बात है कि सरकार किसकी रखनी है, कहाँ आप सुरक्षित हो, कहाँ आप खतरे में हो, कहाँ आपके साथ गेम उल्टा होगा, कहाँ पे आप थोड़ा सा सेफ कॉर्नर लेकर रहेंगे। तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पब्लिक समझदार है, जनता समझदार है, जनता जनार्दन है भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो हमको बोलना था हमने बोल दिया, और जिनको जो समझना था वो उन्होंने समझ भी लिया। एक सवाल और है भाई साहब, बता दो भाई। 2013 में यहाँ पे मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई खड़े होंगे अगर हो तो, मैं कहता हूँ 2013। अपना नाम बता दो। मेरा नाम अभय त्यागी। 2013 में एक लॉ आया था, हमारे भाई एक कानून आया, कांग्रेस ने जाने से पहले कानून बना के ये कह दिया कि वक्फ वाले भारत के नक्शा खोल करके जहाँ उंगली रख देंगे वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। जिसकी ज़मीन है वो साबित करेगा कि तेरी है कि नहीं है। मैं मुसलमान भाइयों से पूछ रहा हूँ, कल को मान लो ऐसा ही कोई कानून आ जाए और तुम्हारे घर पे कोई हाथ रख दे, तुम्हारे घर पे कोई हाथ रख दे कि ये ज़मीन हमारी हो गई, तुम कहाँ जाओगे? तो संशोधन सही है, संशोधन बिल्कुल सही है। और अच्छा एक बात और है, सवाल निशान, अगर मुसलमान और हिंदू भाई हैं, गंगा यमुना तहजीब सच में ही है, तो मुसलमान समर्थन क्यों नहीं करते कि भाई तुम हिंदुओं की ज़मीन क्यों छीन रहे हो? अब बताओ ना, ये तुम्हारे परीक्षा की घड़ी है, हिंदू है, परीक्षा की घड़ी नहीं है। ये तुम बताओ, जब कश्मीर में दंगे हुए तुमने कभी नहीं आके खड़े होके यहाँ भी गलत हुए हैं? एक मोहल्ले में, आज मैं बता दूं, दिल्ली में कहीं दंगा हो जाए, 100 हिंदू मर जाए, 100 हिंदू मर जाए, जो मुसलमान पहले हिंदू के साथ बैठता था वो अगले मोहल्ले में जाके भाई साहब गलत हुआ, गलत हुआ तो तुम बीच में क्यों नहीं आए? जब गलत हो रहा था तुमने रोका क्यों नहीं? एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, त्यागी जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है इस समय। त्यागी जी हम चाहेंगे आप इधर ही खड़े रहें। त्यागी जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, समझने वाले को जरूर समझनी चाहिए ये बातें कि मुसलमान भाइयों को, बहनों को, उनको उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। लेकिन हिंदुओं के प्रोस्पेक्टिव से भी एक बात बोलना चाहेंगे। आपका नाम है राहुल शुक्ला, हमारा नाम है सुशील यादव, हम दो भाई हैं। कल को थर्ड पर्सन आया, उंगली रख दी कि यह संपत्ति हमारी है, वक्फ बोर्ड के अनुसार वो उनका बोर्ड है, उनका वो अपना खुद का एक, मतलब एक तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, वो उनकी खुद की अदालत है। वक्फ बोर्ड ने अगर राहुल शुक्ला की या सुशील यादव की जमीन पे उंगली रख के बोल दिया कि ये जमीन हमारी है, जैसे पहले होता था, तो जब वहां पे जो जजेस बैठेंगे, राहुल शुक्ला जब अपना बचाव के लिए पहुंचेंगे कोर्ट में, तो वो 5 के 5 जजेस मुसलमान ही होंगे और जो फैसला होगा वो मुस्लिम ही लेंगे। तो क्या ये हिंदू के साथ इंसाफ है? हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं। ये हिंदू के साथ इंसाफ नहीं है, ये हिंदू के साथ में इंसाफ नहीं है, ये हिंदू के साथ में इंसाफ नहीं है। तो अगर वक्त की बात हो रही है, एक कानून की बात हो रही है, तो ऐसा काम करिए ना जहां पे सबका इंसाफ हो, हमारे मुसलमान भाइयों बहनों का भी हो, हिंदुओं का भी हो।
तो अगर हम लोग किसी थ्रेट से, किसी कहूंगा जहर से बच रहे हैं, तो हम काहे बोलेंगे कि यह सरकारें गलत कर रही हैं? बिल्कुल सही कर रही हैं।